तो सर्वप्रथम तो मैं वीरानी भूमि फिरोजपुर को नमन करता हूँ। फिरोजपुर की हवा में ही देशभक्ति है, बलिदान है, फौज का एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर है और इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी है, सेवाएं दी है, तो पूरे हिंदुस्तान में पंजाब का नाम है। और भूमि को मैं प्रणाम करने के बाद में हमारे प्रत्याशी श्री सोढ़ी जी के बड़े भ्रा का देहांत हो गया, तो मैं परमात्मा को विनती करता हूँ कि उनकी आत्मा को सुख शांति दे और आपके माध्यम से आपको और आपके जितने भी रीडर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये पार्टी अन्य पार्टी से बिल्कुल अलग है। दिस इज अ पार्टी विथ डिफरेंस। तो जब मैं भारत सरकार में अपनी सेवाएं दी, मैं इंडिया का 52nd कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट्स बनकर रिटायर हुआ अप्रैल 2019। हिंदुस्तान के बच्चों ने जीके में मेरे बारे में पढ़ा कि हु वाज 52nd कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट। चाहता तो मैं रिटायरमेंट के बाद में अपने घर में बैठ सकता था, लेकिन दिल में ये थी और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक राष्ट्रवादी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी जो सभी वर्ग का ध्यान रखती है, इसलिए इस पार्टी के सिद्धांत है सर्वस्पर्शी, सभी समाज को साथ लेना, सबका विकास, सबका साथ। ये मेरी पार्टी के महान सिद्धांत हैं, जिनके कारण मैं इस पार्टी के सिपाही के रूप में आपके सामने, कार्यकर्ता के रूप में, और राजस्थान में जो मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, उस रूप में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और आज आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में एक मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी जी को, जैसे आप लोगों को सब पता है, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कहता है बॉस, यूएसए के प्रेसिडेंट इतनी दूर चल करके उनसे बात करते हैं, और कई हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर के राष्ट्रों के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रधानमंत्री के चरण छूते हैं। और जैसे आपको पता है, विश्व का सबसे पॉपुलर लीडर कोई है, वो है मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारी पार्टी के, हमारे ये तो ऐसे, मैं तो ये कहूँगा युग पुरुष हैं, मैं ये कहूँगा ये तो सिद्ध पुरुष हैं, जिस ढंग से दिन रात काम करते हैं। कभी आपने देखा उनको थकावट होती है? दिन रात काम में तो एक लगन लग रखी है। मैं उनके साथ में स्टेज पर भी बैठा हूँ चूरू में, और अद्भुत महान शक्ति के रूप में उनके ये प्रभाव निकल रहा है, और जो कि इस देश के लिए समर्पित है। अब ये पार्टी हमारी, इसके कई, जैसे मैंने कहा, सर्वस्पर्शी, सभी समाज को। मैं नायक समाज से आता हूँ और यहाँ पंजाब में करीबन 10 लाख से ज़्यादा नायक रहते हैं, बाकी हिंदुस्तान में भी रहते हैं। तो जिस ढंग से जब मैं रिटायर्ड हुआ था, तो करीबन 65 लाख लोगों की जिम्मेदारी मेरी थी। फौज के डॉक्टर कलाम के साथ काम किया है, जनरल विपिन रावत के साथ में काम किया है। तो ये जिम्मेदारी जब मैं करके, जब मैं पार्टी में यहाँ आया हूँ, मुझे पद दिया गया, तो इसका स्वागत सभी समाज में बहुत जोर शोर से हुआ कि एक उस लेवल का एक व्यक्ति को पार्टी ने ये पद दिया है। तो सभी समाज, और विशेषतः नायक समाज, जो कि राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। तो ये जो वोट बैंक है,
आप मेरे से इंटरव्यू से पहले पूछ रहे थे कि क्या स्थिति है, तो ये बड़ा साइजेबल वोट बैंक ऑलमोस्ट एक तरफा बीजेपी की तरफ जा रहा है। और एक और सच्चाई है कि यहाँ पर करीबन 32% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। और मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सिद्धांत दिए थे उनका पूरा उन्होंने उसको माना है, उसको लागू किया है। उन्होंने विरोध किया था धारा 370 का, मोदी जी ने धारा 370 हटाकर हमारा अखंड भारत के सपना की तरफ एक कदम आगे बढ़े हैं। उन्होंने विरोध किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि तिब्बत को आप चाइना को क्यों दे रहे हैं। और नेहरू ने, आपने पढ़ा होगा, कहा यहां तो घास नहीं उगती। अरे कोई देश का राजा महाराजा या प्रधानमंत्री अपनी जमीन को इसलिए देता है कि वहां घास नहीं उगती। इसका विरोध किया था। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित 5 जो स्थान थे, उन्होंने उनको पंचतीर्थ, और जिसके कारण हम सब लोगों की इज्जत बढ़ी हुई है कि वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, प्रजातांत्रिक देश है हम। तो हमारा जो संविधान लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि इट इज अ रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ ABC। तो संविधान लिखा हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर ने, तो उसके लिए उन्होंने संविधान दिवस घोषित किया है। और आज कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है कि आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे तुम भारतीय जनता पार्टी के सुपर बॉस हो जो हमें बताओ कि हम क्या करेंगे। मोदी जी ने तो बिल्कुल साफ कहा है कि जब तक मेरा जीवन है आरक्षण में एक आंच नहीं आ पाएगी। तो इसी प्रकार से जो 32% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो सब मोदी जी से प्रभावित हैं, और अन्य सभी